हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपेड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। गेट का एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर की भी उसकी आ चुकी है और सभी बच्चों ने अपना अपना जो मार्क्स हैं उसका एक आइडिया सभी ने ले लिया होगा और गेट स्कोर किस रेंज में आपका बन रहा होगा ये भी आई होप सारे बच्चों ने आइडिया लगा लिया होगा। ठीक है ना। बहुत सारे ऑप्शंस इस तरीके के हैं जहाँ पे आपको लगभग आइडिया लग जाता है। और जिन बच्चों का अगर क्वालिफाई नहीं होगा, मान लिया किसी के 10 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं, 0 मार्क्स है, ठीक है ना, तो मतलब 25 से नीचे तो जनरली कट ऑफ क्लियर होने के चांस थोड़े कम रहते हैं। वैसे तो कट ऑफ 70 अलग अलग कैटेगरी में होती है, तो जनरल कैटेगरी में 22, 21, ठीक है ना, और अदर कैटेगरीज में मतलब 16 तक भी कट ऑफ आराम से पहले गई हुई है। तो 15 मार्क्स से अगर किसी के कम है तो उसके चांस थोड़े कम है क्वालिफाई करने के। 15 से ऊपर मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से चांस है कि आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है दोनों ही सिचुएशन में, व्हाट नेक्स्ट, क्वालिफाई हो रहा है या क्वालिफाई नहीं हो रहा है। अगर क्वालिफाई हो रहा है तो मीडियम स्कोर आ रहा है या बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, तो हमें अब करना क्या है। ठीक है, तो देखो अगले जो 3-4 महीने का टाइम होता है ना, ये जैसे अभी मतलब आप मान के चलो कि मार्च पूरा, अप्रैल और मई 3 महीने का ये टाइम, और मतलब जून तक भी हम जा सकते हैं। 4 मंथ्स का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको प्रॉपर तरीके से अगर यूटिलाइज किया जाए तो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे बच्चा पहुंच सकता है दोनों सिचुएशन में, चाहे उसका गेट क्लियर हो रहा है या गेट क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, तो यहां पे अब ये कैसे होगा। ठीक है, तो देखो अगर आप अपने आप अकेले सिंगल बैठे रहते हो घर पे और आपका गेट स्कोर कम है और आप अपसेट बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो उससे तो आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, आपको हमेशा अगला स्टेप, अगली फ्यूचर की प्लानिंग के हिसाब से चलते रहना चाहिए और हर चीज में पॉजिटिव चीजें सर्च करके उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बच्चों के साथ में आमतौर पे बहुत पहले ये प्रॉब्लम रहती थी कि मतलब इसके बाद बहुत सारे बच्चे ना डिमोटिवेट हो जाते थे। अगर गेट स्कोर में 500 स्कोर नहीं आया, 600 स्कोर नहीं आया, बच्चों को लगता है कि बहुत हाई स्कोर होगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज तो वी हैव नो ऑप्शन, ऐसा मन में आ जाता है। और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपनी लाइफ की बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, बाद में रिग्रेट होता है जब उनको पता चलता है। ठीक है ना, तो यही प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अब से लगभग 4 साल पहले यूरोपीडिया ने पोस्ट गेट काउंसलिंग का ये प्रोग्राम शुरू किया था, जो अपने आप में एक यूनिक मॉड्यूल था, जो उन बच्चों के बेनिफिट के लिए था जो बच्चे अपना करियर खराब कर लेते हैं उनके डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ होने की वजह से, या जहां पे वो पहुंच सकते थे वहां पे नहीं पहुंच पाते ड्यू टू द प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, तो उसी को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग का ये प्रोसीजर स्टार्ट किया गया था। और इसमें हम जो यूरोपीडिया है वो पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोवाइड करता है एक तरीके से काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, उससे बच्चों को मतलब अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है पिछला, बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं। ओके, तो उसी के बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगा। मतलब जैसे बच्चों के बारे को पता तो चल रहा है अभी कि यार ये पोस्ट गेट काउंसलिंग, पोस्ट गेट काउंसलिंग, पोस्ट गेट गाइडेंस ये सुन रहे हैं, बट उनको पता नहीं है कि इसमें होगा क्या, मतलब क्यों करें ज्वाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन दिमाग में बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी है अलग अलग सोर्सेस पे कि वाई शुड दे ज्वाइन दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग और पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम बाय यूरोपीडिया। ओके, इसको पीजीसी बोल सकते हो और पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम बाय यूरोपीडिया, इसको ज्वाइन क्यों करें, ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा। सो इसमें मैं सारे बच्चों को पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, एक तो ये कि जो गेट क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, गेट नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड मतलब अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें ये लोग अभी आइडिया लग चुका है कि गेट क्वालिफाई नहीं होगा मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो नहीं कर पाता है गेट क्वालिफाई। ठीक है ना, और जिन्होंने गेट क्वालिफाई कर लिया है, दोनों कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे। गेट क्वालिफाई जो कर लेंगे मतलब अभी आने वाले रिजल्ट में जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में देखो इनको मतलब नहीं क्वालिफाई हुआ, ठीक है ना, होना चाहिए था, ऐसा नहीं कि भाई आप गेट की तैयारी ही ना करें या गेट क्वालिफाई करना ही नहीं है हमें, इसका मतलब ऐसा नहीं। लेकिन अगर अब नहीं हुआ अब तो आगे का सोचना है हमें। तो अगर आपका गेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आपको नेगेटिव होने की, परेशान होने की, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट क्वालिफाई नहीं होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं जानता हूं, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कि जिन्होंने यूरोपीडिया के थ्रू पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम, पोस्ट गेट गाइडेंस काउंसलिंग लिया और
अपने टाइम को यूटिलाइज किया, बिना ड्रॉप किए, अपना 1 साल कीमती साल बिना खराब किए अच्छी जगह पे वो चले गए। ठीक है ना, बस सही बच्चा देखो कर सकता है, आपको जो अगर सही गाइडेंस मिले, आपके अंदर कैलिबर है, आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पे अगर गेट क्वालिफाइड नहीं है, ऐसा बहुत सारा क्राउड होगा इंडिया में, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो करना चाहिए था आपको, आपकी जिम्मेदारी थी, आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है ना, एग्जाम के टाइम पे आप नहीं कर पाए परफॉर्म, तो रिग्रेट करने की अब कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है। अब हमें क्या करना है, अगर किसी युद्ध में किसी का हाथ कट जाए, कोई युद्ध चल रहा है, मान लिया आमने सामने दो सेनाएं भिड़ी हुई हैं, एक सैनिक है उसका हाथ कट गया, ठीक है ना, ये कुछ हो गया उसको थोड़ा सा, तो क्या उसका दर्द लेके बैठ जाएगा वो कि मेरा तो हाथ कट गया, मेरा तो हाथ कट गया, या वो आगे देखेगा कि मेरे पास जो और ऑप्शंस हैं मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूं, ये युद्ध मुझे जीतना है। ठीक है ना, तो दूसरे हाथ से लड़ सकता है, उसको युद्ध में लड़ना है, उस टाइम पे उसकी जिम्मेदारी ये होती है। ठीक है ना, तो आपको उसी तरीके से सोचना है कि अगर आपका थोड़ा नुकसान हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट अभी जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें बेस्ट ऑप्शन कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम बाय योरपीडिया या पोस्ट गेट काउंसलिंग। ओके, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो अच्छी अच्छी आईआईटीज के अंदर आप जा सकते हो बिना गेट क्वालिफाई किए, ऑप्शंस हैं इसके, कई सारे रास्ते हैं, मतलब डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, बट पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, और उनको कैसे क्लियर किया जाए, उनके लिए क्या तैयारी की जाए, वो अवेयरनेस की कमी होती है, कहाँ कहाँ पे है, कहाँ अप्लाई करना है। तो आप अभी भी आईआईटी में अगर पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हो बिना गेट क्वालिफाई किए भी। आईआईटीज हैव बिकम मोर फ्लेक्सिबल, बहुत ऑप्शन दे रहे हैं वो। ठीक है, और दूसरा एनआईटीज, तो एनआईटीज में भी मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं कि जो गेट क्वालिफाई उनका नहीं हुआ था, लेकिन वो टॉप की साउथ की एनआईटीज में गए और टॉप की कंपनी में, ठीक है ना, जो जैसे वीएलएसआई की टॉप की कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में उनका प्लेसमेंट हुआ है। या बहुत सारे बच्चे जिनका लो स्कोर था, लगभग बाउंड्री पे था, ठीक है ना, ऐसे बच्चे आईआईटीज के अंदर भी पढ़े हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं। ठीक है, और एनआईटीज के अंदर भी, और नॉट ओनली एनआईटी, ट्रिपल आईटीज के अंदर भी बहुत ऑप्शंस हैं। नॉट ओनली ट्रिपल आईटी, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं बहुत अच्छे, कि अगर बच्चा सही तरीके से उसको पता हो और वो वहां चला जाए, तो यहां से भी बहुत अच्छे करियर बन सकते हैं। 25 लाख का पैकेज यहां से भी मिल सकता है आपको, लेकिन सभी प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेगा, कुछ है सर्टेन, तो वो कहां पे होंगे, कैसे पहुंचा जाएगा, ये सारा पार्ट किसका है, पोस्ट गेट गाइडेंस का। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पे मिलेगी, पोस्ट गेट काउंसलिंग में, पोस्ट गेट गाइडेंस में। तो और उसके अलावा बाहर वाले ऑप्शंस तो हैं, ठीक है, फॉरेन में भी आप जा सकते हो, कई सारे रास्ते खुले होते हैं, हमें बस आगे बढ़ना है मेहनत करके। अब जो अभी मेहनत में अगर कुछ कमी रह गई है उसको दूर करते हुए आगे मेहनत करके आप बढ़िया जगह जा सकते हो सकता है आपकी ऐसी जॉब लगे जो इनकी ना लगी हो, जो गेट क्वालिफाई है आज के टाइम पे, उनसे ऊपर भी जा सकते हो। यहां से अभी मेरे मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं प्राइवेट कॉलेज से भी, ठीक है ना, 25-30 लाख के पैकेज पे बड़ी बड़ी कंपनी में चले गए। ओके, तो सबसे पहले अगर गेट क्वालिफाई नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में कैसे जाना है वो सब समाधान होंगे योरपीडिया की पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम में। ओके, तो ऐसे सारे बच्चे ये ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, छोटा सा आपका टाइम लगेगा, थोड़ा आपको अफोर्ड करने होंगे, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा उसमें, ठीक है ना, बट उसका फ्रूट बहुत अच्छा मिल सकता है। आपको आगे मेहनत करनी है, राइट। दूसरा, अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं, तो गेट क्वालिफाइड में भी देखो स्कोर की रेंज होती है, आपका लो स्कोर है, मीडियम स्कोर है, हाई स्कोर है, तो हर जगह, ठीक है ना, हर बच्चे के लिए अगर आपका गेट क्वालिफाइड है और लो स्कोर है लेकिन, या मीडियम स्कोर है, ठीक है, या फिर हाई स्कोर है, तो इसमें भी योरपीडिया की जो पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम है आपको हेल्प करता है। आप अगर अपने आप यहां पहुंच सकते हो, तो इस गाइडेंस को लेने के बाद आप यहां से यहां भी पहुंच सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। गाइडेंस एक्सपर्ट्स का, जो भी यहां पे काम करते होंगे पिछले 4 साल से 5 साल से, ठीक है, उनको पता है हर सिचुएशन का, तो अकॉर्डिंगली वो एक्सपीरियंस का बेनिफिट आप उठाएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग, जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी किस पे चलती है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग पे। बड़ी बड़ी कंपनीज का क्या फोकस है, डेटा साइंस में क्या है, आपने सुना होगा डेटा साइंस एंड डिसीजन साइंस।
अपने आप में एक नई ब्रांच है ये, डेटा साइंस एंड डिसीजन साइंस, जिसमें डिसीजन लेके आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो डिसीजन लेने में कौन आपकी हेल्प करता है? एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कहां पे हैं? योरपीडिया में, पोस्ट गेट काउंसलिंग के थ्रू, पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू। ओके, अगर कोई बच्चे का हाई गेट स्कोर है, ठीक है ना, अब हाई स्कोर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, और कई बार क्या होता है कि किसी आईआईटी में चले गए, आईआईटी बॉम्बे जा सकते थे, कैलिबर था आईआईटी बॉम्बे की टॉप ब्रांच में लेने का, लेकिन लैक ऑफ गाइडेंस, मतलब स्कोर तो हाई आ गया उनका, उन्होंने मेहनत की, लेकिन लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो किसी दूसरी आईआईटी में, मान लिया आईआईटी रोपड़ में एंट्री करके बैठ गए, ठीक है ना। आईआईटी रोपड़ भी अच्छा है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो आईआईटी बॉम्बे मिल सकता था, आईआईटी रोपड़ में चले गए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम, मतलब ये कहाँ पे जाना है, कहाँ पे वो जा सकता है, इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये पोस्ट गेट काउंसलिंग। अगर किसी पब्लिक सेक्टर में आप जा सकते थे, ठीक है ना, हाई गेट स्कोर पे, तो इस काउंसलिंग के थ्रू हो सकता है आप और अच्छे पब्लिक सेक्टर में जाए। आप मिनी रत्ना में जा रहे हो, महारत्ना में जा सकते हो, ये अफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो अगला, अगर आपका मीडियम स्कोर है, मीडियम स्कोर पे तो बच्चे उम्मीद ही नहीं करते, फिल इन फॉर्म ही फिल नहीं करते, बहुत सारे बच्चे, उनको लगता है हाई स्कोर चाहिए, रैंक, वो ड्रॉप करने लगेंगे, अगले साल की तैयारी करेंगे। तो आज के टाइम में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम कम है सभी की, आपको पता है वर्क की लाइफ का जो टाइम इंटरवल है वो तो कम ही है, तो एक एक साल कीमती है, अगर अभी मौका मिल सकता है तो अभी उसको यूज कर लो, ठीक है ना। ड्रॉप तब करो या तो आप फ्रेशर हो मान लिया, और आप जाना चाहते हो कि बहुत अच्छे ऑप्शंस, और यह आपने ट्राई कर लिया नहीं मिला, ठीक है, आप पढ़ लो, फिर से गेट का एग्जाम दे लो, ड्रॉप कर लो। बट इंटेंशनली अगर अभी भी कुछ मिल सकता है फिर भी ड्रॉप कर रहे हो तो दैट इज नॉट ए वाइट डिसीजन। ओके, तो गेट क्वालिफाई में मीडियम है, लो स्कोर पे बच्चा बहुत अच्छी कंपनी में जा चुका है, पहले बहुत सारे रिजल्ट्स हैं कि जो यहां पे, मतलब आईआईटी इंदौर में अगर उसको कोई ब्रांच मिल रही थी, ठीक है, उसकी जगह आईआईटी रुड़की में अच्छी ब्रांच मिल सकती है। तो ये डिसीजन मेकिंग में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसके अलावा कनेक्टिविटी, इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को मोरल सपोर्ट की नीड होती है। तो योरपीडिया में जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, देखो वहीं पे ज्वाइन करते हैं, डेडिकेटेड प्रिपरेशन यहीं पे करते हैं योरपीडिया पे, और कहीं पे नहीं करते बच्चे, ठीक है ना। यूट्यूब पे तो बहुत मिल जाएंगे आपको, जो आपको डाटा दे देंगे कि ये कट ऑफ है, ये एनालिसिस है, आप अपने आप कर लो, ठीक है ना। बट छोटे छोटे डाउट्स वाले जो आपकी पॉइंट्स हैं वो आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो योरपीडिया डेडिकेटेड इसी काम को करता है। तो यहाँ पे आपका कनेक्शन बनते हैं, कनेक्शन किससे बनेंगे? आपस में बनेंगे, ग्रुप्स बन जाते हैं ब्रांच वाइज, व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाउट्स अपने रख सकते हो, बहुत सारे बच्चे आपकी क्वेरी हैंडल कर देते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनती है, ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्किंग का बहुत रोल है। जैसे आप अभी से कनेक्ट हो जाओगे तो यही बच्चे जो काउंसलिंग में जाएंगे यही अलग अलग आईआईटीज में होंगे, तो पहले से आपके कनेक्शन बन चुके होंगे, आपकी फ्रेंडशिप हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो कॉलेज में आपको ईज रहती है, ये इसका बेनिफिट है। और डाउट रिजोल्यूशन जल्दी होता है, क्योंकि आप हमेशा कांटेक्ट में हो बहुत सारे बच्चों के, मेंटर्स के, तो या तो बच्चे या मेंटर कोई ना कोई डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करेगा वहां पे, ठीक है। और टीम्स बैठी रहती है जो एग्जीक्यूटिव्स की अलग से, जो आपके जो भी डाउट्स आते हैं उनको पूरा प्रयास करते हैं रिजोल्व करने का, ठीक है ना। मतलब आपको कई बार क्या होता है कि आईआईटीज मेल का रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आपको पता नहीं है कोई प्रॉब्लम है आपको, आप उनको मेल कर रहे हो, रेस्पॉन्ड ही नहीं करते कई जगह पे, तो उसका आंसर हो सकता है आपको बच्चे दे दें ग्रुप में, या मेंटर्स दें, या दूसरे एग्जीक्यूटिव्स दें, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। ओके, तो ये व्हाट्सएप के थ्रू जो कनेक्शंस बनेंगे ये फायदा होगा इसमें एक तो, ठीक है। उसके अलावा सबसे मेन फायदा एक और क्या है कि आप जानते हैं जैसे अभी आईएससी के फॉर्म आउट हो चुके हैं, वहां पे अगर आप डाटा साइंस में जाना चाहते हैं, या बहुत सारी ब्रांच हैं आपकी, कोर इंजीनियरिंग की भी ब्रांचेस हैं, कि वहां पे 70% वेटेज गेट स्कोर को है, 30% वेटेज किसको है? इंटरव्यू को है, रिटन एग्जाम को है। ओके, तो सिलेक्शन में अभी इंटरव्यू का भी रोल है आपके गेट स्कोर के अलावा। कई बार क्या होता है, नॉर्मल गेट स्कोर है, आईएससी से कॉल आराम से आ जाएगा, और इंटरव्यू अगर अच्छा चला गया तो सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, हो सकता है आपसे ज्यादा स्कोर वाले का ना हो, ठीक है ना। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी योरपीडिया हेल्प करता है आपको, ठीक है ना। वो आपको एक तो गाइड करेंगे कि भाई क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए। मान लिया आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, आप किसी आईआईटी में जा रहे हैं, तो वहां पे किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं पिछले सालों में, उसके हिसाब से आपको फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उससे आप प्रिपरेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होकर जा सकते हैं इंटरव्यू में। ओके, उसके अलावा जितने भी आईआईटीज के अंदर प्रोफेसर्स हैं,
तो यूरोपीडिया में क्या होता है, काउंसलिंग में ट्राई किया जाता है, नॉट गारंटीड, कि प्रोफेसर्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन हो जाए। तो जो प्रोफेसर हाईली इंटरेक्टिव है, जो चाहते हैं कि हमें अच्छे बच्चे चाहिए, मान लिया एमएस रिसर्च में आप जाना चाहते हो, पीएचडी में आप जाना चाहते हो, तो प्रोफेसर से भी सर्च करते हैं अच्छे बच्चों को। तो बहुत सारे प्रोफेसर्स यूरोपीडिया के काउंसलिंग सेशंस अटेंड करते हैं, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो उनके रिसर्च एरिया के बारे में, उनको क्या नीड है, अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, उसके बाद हर साल कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट का सिनेरियो चेंज होता है। पिछले साल हो सकता है बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ हो किसी कॉलेज में, लेकिन 2 साल पहले, लेकिन पिछले साल नहीं हुआ। तो करंट प्लेसमेंट सिनेरियो, ठीक है ना, उसकी अपडेशन भी बहुत जरूरी है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, 4 साल पहले बहुत अच्छे प्लेसमेंट थे, अभी नहीं हो रहे, आपको 4 साल पहले का पता है, आप चले गए वहां पे, बाद में आप पछताओगे यार तो प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। ठीक है ना, तो ये करंट अपडेट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स वो कहां से मिलेगा, वो बच्चों से मिलता है जो वहां पढ़ रहे होते हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट्स है वहां पे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और यूरोपीडिया मैनिपुलेट नहीं करेगा आपको कि आप जबरदस्ती इस जगह पे जाएं। ठीक है ना, आपको रियल टाइम फीडबैक के लिए बच्चों से भी कनेक्ट करते हैं। यूरोपीडिया में इनवाइट किए जाते हैं वो स्टूडेंट जो यूरोपीडिया के एलुमनाई रहे हैं और जो अलग अलग आईआईटीज में एमटेक, पीएचडी, एमएस प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछो, आपका दोनों का जूम सेशन रहेगा डायरेक्टली, मेंटर बस देखता रहेगा, आपको जो पूछना है उनसे पूछो और वो सही आंसर जो वहां पे रियल सिचुएशन चल रही होगी वो आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो आप अपने डिसीजन में आपको हेल्प मिल सकती है, राइट। तो ये लंबा प्रोसीजर है, डेली कनेक्टिविटी बनी रहेगी, आप एंगेज रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे आप, ये बेनिफिट है पोस्ट गेट गाइडेंस का। उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट है, बट आई होप कुछ आपको इससे आइडिया लगा होगा कि क्यों आपको यूरोपीडिया पोस्ट गेट काउंसलिंग, पोस्ट गेट गाइडेंस लेना चाहिए। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। गेट का रिजल्ट आने वाला है, आई होप कि सभी का क्वालिफाई हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का, लेकिन नहीं होता है, नथिंग टू वरी, वी हैव मेनी ऑप्शंस। ओके, ऑल द बेस्ट।